हेलो ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग। आज अपन कक्षा 9 गणित के अंदर प्रश्नावली 4.1 को करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा था इसके उदाहरण को। तो देखो पहला प्रश्न क्या बोल रहा है, एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से 2 गुनी है। इस कथन को निरूपित करने के लिए 2 चरों वाले एक रेखीय समीकरण लिखिए। तो देखो इधर अपन को संकेत दिया हुआ है, मान लीजिए नोटबुक की कीमत x रुपये है और कलम की कीमत y रुपये है। तो अब अपन पहले प्रश्न का उत्तर देखते हैं। जैसा कि अपन को संकेत में बताया गया है, मान लीजिए नोटबुक की कीमत कितनी है, नोटबुक की कीमत x रुपये और कलम की कीमत y रुपये। और अपन को बताया गया है एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से 2 गुनी है, यानी कि कलम की कीमत से नोटबुक की कीमत दुगनी है, यानी कि ये इससे दुगनी है। दुगनी का मतलब ये क्या है, 2x है। ठीक है, इसको अपन 2x ही मानना है। x क्या है अपना, 2x है। अब आगे बोला, इस कथन को निरूपित करने के लिए 2 चरों वाले एक रेखीय समीकरण लिखिए। ठीक है गाइस, चर और अचर क्या होता है ये अपन उदाहरण में अच्छे समझा था। फिर भी देखिए चर क्या होता है, जिसका मान हमेशा बदल जाता है। जैसे कि x y, इनको अपन बेसिकली चर मान लेते हैं, इनका मान वैल्यू पुट करने पर बदल जाता है। और जैसे a b c ये क्या है, इनसे अपन अचर मान लेते हैं। अचर जिसका मान कभी भी बदलता नहीं। तो चर क्या हुआ, जिसका मान बदल जाए, और अचर जिसका मान नहीं बदलता। तो इधर बोला एक समीकरण लिखिए, समीकरण बनाना है इससे और इससे। तो समीकरण क्या होता है, जब भी अपने जैसे x और y है ना, इन दोनों के बीच में अगर बराबर का साइन आ जाता है तो ये अपना क्या हुआ, एक समीकरण। ठीक है, तो देखो यही करेंगे, x बराबर y करना है। अब बराबर कब होगा गाइज, जब ये इसके बराबर हो। लेकिन ये तो 2x है, 2x है ना ये x, तो इसको इसके बराबर का साइन लिखेंगे तब इधर ये 2 आ जाएगा। सही है, जैसे कि 2 बराबर 3 लिखूँ। अब 2 3 के बराबर है नहीं, क्यों, ये 3 है और ये 2 है। तो इधर अपन अगर +1 कर दे तो ये कितना हो जाता है, 3 बराबर 3। तो अब ये क्या है, इसके बराबर है। जैसे ही अगर इधर देखो मैंने 2 लिखा है क्योंकि इधर ये गुणा में था इसलिए, और इधर मेरे को प्लस करूँगी तब ये इसके बराबर होगा। और अगर अपन गुणा में समझे तो समझ लीजिए, जैसे कि इधर मैं 2 लिखा, इधर लिखा 4। अब इसको इसके बराबर का साइन है, इसका मतलब ये इसके बराबर होना चाहिए। बराबर करने के लिए अपन क्या करेंगे, इधर 2 को 2 से गुणा कर देंगे। अब अपन इसे लिख सकते हैं 4 बराबर 4, क्योंकि अब ये इसके बराबर हुआ ना। तो इसी तरह कैसे ये इधर 2x था, इसको बराबर का साइन लिखने के लिए इधर 2y लिखा। अब अपन इसको और सोल्व करके लिख सकते हैं, x ये y वाला बराबर के इस तरफ आया तो ये हो जाएगा -2y। बराबर की इस साइड में आने पर साइन चेंज हो जाता है। जैसे ये प्लस का 2y था तो ये माइनस का 2y हो गया, बराबर ये इधर गया तो इधर क्या बच गया, 0। ओके, तो यही अपना क्या है, समीकरण 2 चर वाला। तो ये इसका आंसर हो गया या फिर उत्तर। अब दूसरा प्रश्न क्या है, दूसरे प्रश्न में लिखा है, निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को ax + by + c बराबर 0 के रूप में व्यक्त कीजिए और प्रत्येक स्थिति में a b c के मान बताइए। ये बिल्कुल अपना उदाहरण 1 किया था उसके जैसा है। ठीक है, अगर आपने वो उदाहरण वाली वीडियो देखा होगा तो आपको अच्छे से पता होगा, ये बिल्कुल सेम उसी के जैसा है, उदाहरण नंबर 1। अब देखिए दूसरे प्रश्न को भी अपन इधर इसका उत्तर देखते हैं। तो देखो, निम्नलिखित रेखीय समीकरण को ax + by + c बराबर 0 के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या किसके रूप में करना है, ax + by + c बराबर 0 के रूप में व्यक्त करना है। और प्रत्येक स्थिति में अपन को a b c का मान बताना है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी और अभी भी बताया था गाइज, ये x y z जो भी होता है उसे अपन ने चर माना है, जिसका मान बदल जाता है। कैसे बदलता है ये आगे बताऊंगी। और a b c क्या होता है, अचर जिसका मान कभी बदलता नहीं है।
अगर उदाहरण लूँ तो 2x प्लस 4y बराबर में 0, ये मान लीजिए कोई समीकरण है। इसके अंदर a क्या होगा 2, क्योंकि 2 का मान बदलेगा नहीं, और 4 ये अपना क्या हो जाएगा b। कैसे हुआ देखो, क्योंकि इनका मान बदला नहीं। कैसे नहीं बदला, x का मान एक कंडीशन में बदल जाता है। जैसे कि मैं इधर बोलती कि x की जगह पर 1 रखो, y की जगह पर 2, तब इधर क्या आ जाएगा 2, x की जगह पर 1 रखना है प्लस 4, y की जगह पर 2 बराबर में 0। इधर क्या हुआ, x का मान बदल गया, तो ये क्या हो गया अपना अचर। ठीक है गाइस, ये रफ वर्क था। अब देखो इधर समझते हैं। सबसे पहले तो पहला पॉइंट लेते हैं। पहला पॉइंट में लिखा गया है 2x प्लस 3y बराबर 9.35 बार। ये अपन को दिया हुआ है, इसको इसके रूप में लिखना है। तो फर्स्ट स्टेप में इसके रूप में लिखना है। तो देखो 2x को ऐसे कैसे प्लस 3y को ऐसे कैसे, इसको इस तरफ लेके आ जाते हैं, तभी तो इधर बराबर में 0 मिलेगा। तो इसको इस तरफ लाएंगे, ये प्लस का था पूरा मान, तो ये माइनस का क्या होगा इधर आकर 9.35 बार बराबर में। अब इधर क्या बच गया 0, तो ये इसके रूप में आ गया। ठीक है, अब इधर ABC लिखना है, ABC। तो देखो गाइस वेरी सिंपल, जो x के साथ में है वो क्या है a, 2 क्या हो गया 2, और आप ऐसे भी समझ सकते हो जिसका मान बदलता नहीं है, तो वो क्या 3। तो b जो y के साथ में वो है b, वो क्या हुआ 3, और c अपना इधर है क्या है ये माइनस का 9.35 बार। ठीक है, ये आया जो अपना क्या है आंसर। ऐसे ही दूसरा पॉइंट करेंगे, x माइनस वाई बट्टे में 5 माइनस 10 बराबर में 0। अब देखो गाइस, इसको इसके रूप में लिखना था ना, तो ये पहले से इस रूप में है, बराबर में 0 है। ठीक है, तो देखो अब अपन को ABC बताना है। ए क्या होता है, जो x के साथ में है, तो x के साथ में इधर कुछ नहीं है, कुछ है। जैसे कि इधर कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है 1 है। एक पॉइंट मतलब 1 का इससे गुणा होगा तो ये क्या आएगा x ही आएगा, यानी कि x का गुणा 1 से होगा तो x ही रहता है ना। तो इधर कुछ नहीं है, उधर क्या है 1, तो a का मान क्या हो गया 1। b बराबर, b का मान क्या होगा, जो y के साथ में है वो b है, y के साथ में इधर क्या है 5, और इधर कुछ नहीं, इधर अपन 1 मान सकते हैं ना, क्योंकि y को 1 से गुणा करेंगे तो वो y रहता है। तो मैं इधर लिख दूंगी माइनस का 1 बट्टे में 5। ठीक है, जैसे इधर अपन ने 1 लिखा था वैसे इधर भी अपन पॉइंट करके 1 लिख सकते हैं, क्योंकि y में कोई चेंज नहीं होगा। ओके, एंड देखिए c अपना क्या हो जाएगा माइनस का 10। ये इसका आंसर है दूसरे पॉइंट का। ऐसे ही तीसरे पॉइंट का आंसर देखते हैं। अब देखो गाइस, इधर अपने बराबर में 0 नहीं है, तो इसको इस रूप में लिखना है पहले। तो माइनस का 2x को ऐसे ही रहने दो, प्लस का 3y भी ऐसे ही, इसको इस तरफ लेके आ जाओ बराबर के। तो ये प्लस का 6 था, इधर आके माइनस का 6 हो जाएगा बराबर में 0। अब ये इस रूप में आ गया है, तो जो x के साथ में वो a है। ठीक है, यानी कि माइनस का 2, b क्या हो जाएगा माइनस प्लस का 3। ओके, एंड c अपना है माइनस का 6। ये अपना तीसरे पॉइंट का आंसर या फिर उत्तर। ऐसे चौथा पॉइंट, x बराबर 3y। अब देखो x 3y को इस तरफ लेके आएंगे तो हो जाएगा माइनस का 3y बराबर में 0। अब देखो x के साथ में जो है वो a है, यानी कि इधर कुछ नहीं है, तो क्या है 1। b
बी अपने जो y के साथ में है -3। अब आप बोलोगे सी की जगह पर क्या लिखो, इधर सी आपको क्या दिख रहा है, कुछ नहीं, मतलब क्या है 0। ठीक है। और देखो गाइस इधर आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो, x माइनस में 3y, सी अपन को कुछ भी नहीं दिया हुआ, इसका मतलब अपन मान लेते हैं प्लस का 0 पॉइंट सी। पॉइंट सी इधर मतलब क्या है कि ये गुणा के अंदर है, यानी कि 0 से गुणा सी का कराएंगे तो क्या आएगा 0। ठीक है, तो सी और बराबर में ये 0 है तो 0, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। ठीक है, और डायरेक्ट आप समझ लेना, अगर कहीं बाई मिसिंग है पूरी टर्म तो बाई 0 हो जाएगी, इधर सी नहीं था तो सी 0 हो गया, ऐसे। ओके, तो ये इसका आंसर। तो गाइस इधर अब अपन करते 5वां पॉइंट। अब देखो 2x बराबर 2x को ऐसे देखो माइनस का 5y, इधर जाके क्या होगा प्लस का 5y, इधर हो जाएगा 0। ठीक है, अब इधर a क्या हो जाएगा अपना 2, b क्या हो जाएगा 5, c कुछ नहीं है मतलब 0। ऐसे ही 6 पॉइंट। अब बताओ इधर x अपन को दिख रहा है वो क्या है, x के साथ में जो क्या है a की मान यानी कि 3, b का मान बताओ गाइस, b का मान क्या होगा, इधर कुछ नहीं दिख रहा ना मतलब 0, y के साथ में जो होता है वो v का मान होता है, कुछ भी नहीं है तो इधर अपन 0 लिख देंगे, और c बराबर में 2। सेवन पॉइंट। अब देखो गाइस इधर x नहीं दिख रहा मतलब x क्या है अपना 0, यानी कि a अपना क्या हो गया 0। ठीक है, क्योंकि जो x के साथ में होता है वो 0 होता है, यानी कि अपन इसको कैसे लिख सकते हैं प्लस में x कुछ नहीं है मतलब 0.x, 0.x मतलब पूरा 0, और जो x के साथ में होता है वो लिख दिया मैंने, a का मान, b का मान जो y के साथ में कुछ नहीं है मतलब क्या है 1, c का मान हो गया -2। अब अपना फाइनल लास्ट पॉइंट 5 5 5 बराबर में 2x। अब देखो 5 को रहने दो, 2x को इधर लेके आए तो -2x बराबर में 0। अब देखो x का मान अपन को दिख रहा है क्या है, x के साथ में जो होता है वो a का मान होता है यानी कि -2, जो y के साथ में होता है वो b का मान होता है, y इधर कुछ नहीं है मतलब 0, c का मान अपना ये है 5। ठीक है, आया समझ में? अगर नहीं आया तो गाइस देखो इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, इसको समझिए, इसको इधर 5 - 2x बराबर में 0। ठीक है, x को पहले लिखते हैं, क्योंकि x को पहले लिखते हैं ना तो इसको पहले लिख दूंगी मैं 2x प्लस y कुछ नहीं है यानी कि 0.y, अब प्लस का 5 है तो ये 5 बराबर में 0। इसको सेम ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई अलग चीज़ नहीं है। अब आपको पता चलेगा जो x के साथ में वो a है, जो y के साथ में है वो b है, जो c है वो अपना 5 है। ओके, समझ में आ गया? आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। इसमें अपन क्या करेंगे, उदाहरण को देखेंगे। थैंक यू।